गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। तो क्या हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सब, एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे क्या आप सब मस्त हो रहा है। मणिकांत, हेलो। जन्नत, आशीष कितना प्यारा नाम है ना, उदय। ये कलर दिखेगा ही नहीं। कितना प्यारा नाम दिया गया तुम लोग को, उदय। उदय, इतना प्यारा नाम है। तो उदय करो, उदय उदय मतलब होता उगना, है ना, ये उग रहा है। तो उदय हो तुम लोग यार, 12th में आने वाले हो कुछ समय बाद। उम्मीद करता हूँ सबकी दिवाली अच्छी गई हो यार होगा। अगर दिवाली सबने मस्त। तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने, अरे यार आज जो है बाबू हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। किसका? कंपनी का निर्माण। चैप्टर का नाम बड़े प्यारे तरीके से कहेंगे तो सर कंपनी का निर्माण, है ना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ आप सब थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए होंगे। नहीं करके आए होगे तो भी मैं रिवाइज करवाऊंगा। तो ये था कंपनी का प्रवर्तन, है ना, यानी कि जिसको हम लोग बोलते थे, क्या कहते थे सर, प्रमोशन। जिसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रमोशन। अच्छा, प्रमोटर कौन होते हैं बताओ जल्दी से। प्रमोटर कौन होते हैं, जल्दी से बताओ। प्रमोटर कौन होते हैं? सर मैं मुंबई हूं लेकिन छठ, ओ यार तुम्हारा कमेंट ऊपर चल गया, कोई नहीं। प्रवर्त बताएंगे, प्रमोटर है ना, प्रवर्तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एक बोल रहा बताओ आशीष, खुद नहीं बताना है, बताओ आशीष। ठीक है, अच्छी बात। ओनर जो कंपनी का डिटेल, नहीं नहीं गलत है क्रिश। प्रवर्तक सर नहीं पता, बहुत इससे ईमानदार लड़का मैंने देखा ही नहीं आज तक। नहीं आइडिया, ओनर भी बिल्कुल बोल सकते हो। और जिस आइडिया से बिजनेस चालू हुआ है, जो गतिविधि जो स्टार्ट करता है, ठीक है ना। नहीं आइडिया, ओनर भी बिल्कुल बोल सकते हो। देखो, जो कंपनी स्टार्ट करता है, ठीक है ना, कंपनी को स्टार्ट करने वाला जो कि ओनर होगा, मालिक जिसने स्टार्ट किया वो प्रमोटर, प्रवर्तक। और जिस आइडिया से बिजनेस चालू हुआ है, जो गतिविधि जो क्रिया करी गई वो प्रमोशन यानी कि प्रवर्तन। ठीक है ना, यही चीज होगा। हाँ ठीक, इस चैप्टर के कुल 4 स्टेज थे। इस चैप्टर के कुल जो है 4 स्टेज थे, है ना। इस चैप्टर को कुल 4 स्टेज में बांटा गया था। कौन कौन सा सर, कौन कौन सा सर? हाँ हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही। कौन कौन से 4 स्टेज में सर? सबसे पहले प्रमोशन, है ना, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद सब्सक्रिप्शन, कुछ ऐसा ऐसा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो इन 4 हिस्सों में इसको बांटा गया था। ठीक, इसके पहले तक में हमने क्या पढ़ा था, प्रमोशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था सर? प्रमोशन यानी कि प्रवर्तन ऐसी क्रिया थी, ठीक है ना, जहां पर कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया जाता था। मतलब जहां कंपनी का निर्माण, जब कंपनी का निर्माण किया जाता था, जब निर्माण किया, जो करेगा उसको प्रवर्तक बोलेंगे। जब होगा, जिस आइडिया से होगा, कंपनी का जन्म कैसे होता है? आइडिया से होता है। क्योंकि देखो, बैठे बैठे किसी के दिमाग में आया ऑनलाइन कुछ शुरू करते हैं, है ना, ऑनलाइन खाने का, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का, ऑनलाइन शॉपिंग करने का, ये सब आइडिया से ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बना था कि नहीं? हाँ या ना? बना था ना, इन सब आइडिया से ही बना था। बिल्कुल, तो इन सब चीजों से ही बना था, उसको प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक, अब प्रवर्तन देखो स्टार्ट होता है, आपको भी पता है, ठीक है। जब एक व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो वो एकल व्यापार हो जाएगा। जब एक से ज्यादा यानी कि 2 व्यक्ति साथ में बिजनेस कर रहा है तो वो क्या, साझेदार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों से भी ज्यादा, ठीक है, इन दोनों से भी ज्यादा यानी कि इनसे भी ज्यादा, या फिर कह दो समूह, ठीक है, जब ऐसे इतने लोगों का समूह, ठीक है, यानी कि
जब एक साथ लोग यानी कि ग्रुप मिलके काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वो होती है कंपनी, ठीक है ना। वो होती है, क्या होती है बाबू, वो होती है कंपनी, ठीक है। जब एक से ज्यादा लोग, अभी आपको मैंने कंपनी का भी 2 हिस्सा बताया था सर, आपको मैंने कंपनी का भी जो है 2 हिस्सा करके दिया था ना, कंपनी का भी जो है मैंने आपको 2 हिस्सा करके दिया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। कंपनी का 2 हिस्सा होता है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, ठीक, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी, और इसमें एक और आता है आपका ओपीसी, है ना, 1 पर्सन कंपनी जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग एंड में देखेंगे, अब इसको रहने देते हैं, ओपीसी जिसको 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं, ठीक। सर इसमें कितने, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए बताएंगे मुझे, कम से कम प्राइवेट कंपनी में कितने, कम से कम 2 होने चाहिए, है ना, कम से कम 2, और अधिकतम कितना होना चाहिए था, इसमें कम से कम 2 और अधिकतम कितना होना चाहिए था बाबू, कम से कम 2 और अधिकतम जल्दी, कम से कम तो 2 होने चाहिए, है ना, कम से कम 2 और अधिकतम 50, यही था ना, यही था ना, अधिकतम 50 ही था ना। हाँ सर 50 पहले था, 50 जो है पहले था, 50 पहले था, अब 200 है, ठीक। वैसे ही इसमें कम से कम 7, और इसमें अधिकतम की सीमा ही नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें अधिकतम की सीमा नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम की इसमें सीमा नहीं है। अब इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे, अरे यार अब हम लोग बढ़ाएंगे इसको आगे, ठीक है। सर पब्लिक में शेयर जो है उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, नहीं, पब्लिक में ही किया जा सकता है, प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आम जनता को नहीं बेचे जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स आम जनता को बेचे जा सकते हैं, ठीक है, यहां तक बहुत क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे, अब यहां से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंपनी का समामेलन। समामेलन का मतलब होता है बाबू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, यह जो समामेलन वर्ड आपको लिख के दिया है ना, इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन, समझ गए, इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन, कंपनी यहाँ पे जन्म लेती है, ठीक है ना, यहाँ पे कंपनी जो है जन्म लेती है, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। अब देखो कंपनी जन्म ले रही है यानी कि फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मेशन भी कर ही लेना लगे हाथ। अब कंपनी का जन्म होगा, अब कंपनी को जो है दुनिया में लाया जा रहा है। कंपनी का जन्म कौन देती है सर, कानून, कानून से ही इसका जन्म होता है और कानून ही इसको मार सकती है, ठीक है, इंसान नहीं। क्या जब तक मालिक रहेगा तब तक कंपनी चलेगी, कंपनी मालिक के जाने के बाद भी चलेगी, ठीक है, कंपनी मालिक के जाने के बाद भी चलेगी, कंपनी मालिक के बदलने से नहीं रुकती, ठीक है, ये चीज। चलो आ जाओ, अब बोला जा रहा है साफ यहाँ पर क्या है, कंपनी का निर्माण अथवा समामेलन का अर्थ। तो देखो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के निर्माण अथवा समामेलन से आशय, कंपनी को देखो क्या बोल रहा है, कंपनी को वैधानिक यानी कि कानूनी तौर से कंपनी को कानूनी तौर से अस्तित्व प्रदान करना, ठीक है, कराने और फिर से व्यापार प्रारंभ करने के समर्थ बनाने से है। मतलब अब यहाँ पे इसका मतलब है ना कि ऐसे नहीं कि कोई भी आया उठ के बोल दिया मैं कंपनी हूं मैंने चालू कर दिया, तो वैसा नहीं होता है। अगर तुम कंपनी हो तो कोई प्रूफ दिखाओ, है ना, कोई कंपनी हो, तुम अगर कंपनी हो तो प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ के लिए कैसे होगा, आपको सरकारी दस्तावेज यानी कि सरकारी डॉक्यूमेंट रखने होंगे आपके पास। तो कंपनी का एक सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब उसके लिए कंपनी को कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है, तब जाके उसको वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वो एक पत्र होता है जो उसका सबूत होता है, जो उसका प्रूफ होता है, वो प्रमाण पत्र होता है, उसका प्रमाण होता है कि हाँ कंपनी सही में ये कंपनी है, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो अभी उसको कुछ कुछ काम करने होंगे, वही हम लोग देखेंगे। देखो लोक अथवा सार्वजनिक कंपनी के निर्माण अथवा समामेलन की विधि, यानी कि
कैसे हम लोग एक कंपनी को बना कैसे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, देखो उस समय से जबकि कंपनी के निर्माण का विचार मन में आता है, यानी कि मैंने आपको बोला था जब आइडिया आता है कंपनी का, कंपनी चालू आइडिया से बनता है, ठीक है। तो उस समय से जब कंपनी के निर्माण का विचार मन में आता है उस समय तक जबकि कंपनी अपना वास्तव में कारोबार प्रारंभ कर देती है, जितनी भी कार्यवाहियां संपन्न करनी पड़ती हैं उन्हें निम्न 3 भागों में, ये भी आपको बता दिया था, निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कंपनी का प्रवर्तन, कंपनी का पंजीयन और व्यापार का प्रारंभ, यानी कि प्रमोशन ऑफ कंपनी, ठीक है, कि काम करना चालू करेंगे, फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको सब पहले दिन पे बताया था बहुत डिटेल में, ठीक है। और व्यापार का प्रारंभ, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है फिर वो कानूनी तौर से आपका व्यवसाय चालू होगा, समझे। तो वही बोल रहा है व्यापार का प्रारंभ। अब आगे बढ़ोगे अगर, तो आगे बढ़ोगे तो आपको पूरा यहाँ लिख के दिया है, ठीक है। तो कंपनी का प्रवर्तन, फिर वही बात जो मैंने आपको करवा दिया सब, ठीक है। तो कंपनी का प्रवर्तन अब बुक में था इसलिए मेरे को देना पड़ा ये ऐसा। देखो ये कंपनी के निर्माण की प्रथम सीढ़ी है, ये क्या है, ये कंपनी के निर्माण की प्रथम सीढ़ी है, ठीक है, जिसके द्वारा कंपनी अपना जीवन ग्रहण करती है, इसी के द्वारा जो है ना कंपनी जीवन ग्रहण करती है, ठीक है। प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन के द्वारा ही इसका कंपनी का जन्म होता है, ठीक है। ये चीज देखो, कंपनी के प्रवर्तन के लिए निम्न कार्य करने पड़ते हैं, कौन कौन से काम, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर तुम ध्यान देना। कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए सबसे पहले कंपनी के विचार का उदय होना, मतलब कंपनी के विचार का उदय होना कि आपको एक कंपनी चालू करनी है, ठीक है, आपको एक कंपनी चालू करनी है, आपको एक अवसर ढूंढना पड़ेगा, है ना, आपको क्या अवसर ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको अब अवसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक। अब जांच पड़ताल अवसर ढूंढने के बाद आपको चीजें टेस्ट करनी पड़ती थी, ये सही है नहीं है ना, क्या क्या कर सकते हैं, तो वो बोल रहा है। हो जाने के पश्चात कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक साधन जुटाना, जिनमें खर्चों को पूरा करने के लिए पूंजी भी सम्मिलित है। देखो ये पूरा अगर मैं तुमको बताऊं ना तो सीधी सीधी बात ये तुमको बोल रहा है कि जितने संसाधन, हम लोगों को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका काम क्या क्या होता है, एक कंपनी को चालू करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी। कंपनी को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको मौका, है ना, कि क्या चीज नहीं है, लोगों को क्या देना है, आइडिया होना चाहिए, फिर सारे संसाधन जुटाने होंगे, लोगों को लाना होगा। एक कंपनी क्या बिना पैसे, बताओ तो हाँ या ना, एक कंपनी क्या बिना पैसे के चलेगी, वित्तीय के चलेगी, बताओ, क्या बिना वित्त के चलेगी, जल्दी बताओ, क्या एक कंपनी बिना पैसा के चल जाएगी, बिना पैसा के, तो भाई आपको फिर पैसा वित्त जुटाना होगा, फिर आपको टेक्निकल चीजें देखनी होंगी, है ना, फिर आपको क्या कंपनी के निर्देशक यानी कि कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन बनेंगे, दस्तावेज पे उनका साइन लेना पड़ेगा, सारे मुख्य दस्तावेज आपको बनाने होंगे, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको करनी होंगी, तभी जाके कंपनी एक बन पाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपको वही बोल रहा है, ठीक है, ये बस रीडिंग पर्पस के लिए है, ये पूरा का पूरा आपको बस वही बोल रहा है, ये आपके रीडिंग पर्पस के लिए, ठीक। देखो कंपनी का विचार, फिर जांच पड़ताल करना, फिर तीसरा क्या है, कंपनी के निर्माण से संबंधित विभिन्न पक्षकारों से आवश्यक अनुबंध करना, मतलब जैसे संपत्ति विक्रेताओं से अनुबंध। तो कंपनी को चलाने के लिए जो एक्सपर्टीज लोग लगते हैं, जैसे एक सीएस की कंपनी सेक्रेटरी, जो जितना लीगल काम होता है ना कंपनी का, वो कंपनी सेक्रेटरी देखता है, तो उससे आपको बात करनी होगी, आपको सीए से बात करनी होगी, आपको कभी कभी वकील से भी। तो एक कंपनी को बनाने में जितने विशेषज्ञ लोग लगेंगे उनसे बात करनी होगी, ठीक है। आवश्यक प्रलेख यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना, आवश्यक प्रलेख जैसे पार्षद नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन सब चीजों को तैयार करना, ठीक है। उसके बाद यदि कंपनी की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ से अधिक निश्चित, ये पब्लिक कंपनी के केस में होता है, अगर कंपनी ने जितना पैसा, मतलब वो सब्सक्राइब वाला सीन है, ठीक है, याद है बताया था ना मैंने कि प्राइवेट कंपनी के लिए सब्सक्राइब वाला टेंशन नहीं होता है, लेकिन पब्लिक के लिए होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का शेयर तो जनता, आम जनता के हाथ में जाएगा ही नहीं, है ना। तो उसके लिए अब अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किससे, कानून से। अब वो जब उसको मिल जाएगा तो कंपनी चालू हो जाएगी, ऐसा करके, ठीक है। तो अब यहाँ सब्सक्रिप्शन वाला टेंशन आएगा। फिर कंपनी का नाम निश्चित करना, कंपनी का नाम भी तो देखना होगा ना, नाम, मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन है मेरा तुमसे, बताओ कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, जल्दी से। यूनिक मतलब जो किसी से मेल नहीं खाता हो, या मेल खाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है बाबू, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जरूरी नहीं है, यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना, यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, दूसरों से मेल खाता नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो दूसरा को नाम ही भटका दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद उद्योग विकास एवं विनियमन, अरे मतलब बिल विल की बात है, ठीक है, वही लाइसेंस यानी कि आपको कम सर्टिफिकेट लेने की बात कर रही है, 7वां पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक आपको चीजें क्लियर है, थोड़ा सा डाउट कैटर कर लेता हूं अगर किसी का है तो, अननेसेसरी एक्स्ट्रा डाउट नहीं सर, नोट्स बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अथवा समामेलन हम लोग बात करेंगे, चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखो आता है आपका कंपनी का पंजीकरण अथवा समामेलन, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन बोल दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन का पंजीयन है रजिस्ट्रेशन पंजीयन अथवा समामेलन कंपनी के निर्माण की द्वितीय महत्वपूर्ण, ये क्या है, द्वितीय महत्वपूर्ण सीढ़ी है, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ये क्या है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर ही, ये रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है, याद है क्या, ये रजिस्ट्रेशन कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाती है, कहा जाती है किसके पास, किसके पास, रोजी के पास, रोजी है ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाती है, रोजी, अरे मतलब आरओसी, आरओसी, रोजी मतलब आरओसी, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ, क्या होता है, रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार के पास जाती है, वहां आरओसी रजिस्ट्रेशन, क्या जल्दी जल्दी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी, बिल्कुल ठीक है। तो चलो अब देखो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर ही कंपनी का वास्तविक एवं वैधानिक अस्तित्व, अब वास्तविक एवं वैधानिक अस्तित्व से इसका मतलब है ना कि लीगली कानून के नजर में तभी कंपनी, जब आरओसी के पास रजिस्टर हो जाएगी, जब आरओसी के पास कंपनी रजिस्टर हो जाएगी ना, तभी देखो आरओसी पे जब तक रजिस्टर नहीं है तब तक कंपनी, ठीक है ना, तब तक कंपनी लीगली नहीं स्थापित हुई है, ध्यान रखना, आरओसी पे रजिस्टर होने से ही कंपनी लीगली स्थापित होती है, ठीक है, जैसे ही रजिस्टर होगा किसके पास, आरओसी पास, उसको क्या लीगल रजिस्टर मान लिया जाएगा कि अब क्या है, लीगल है, लीगली वैधानिक रूप से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज डन। चलो अब वही चीज है, और तभी यह राजनियम द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाएगी, एक सार्वजनिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, सार्वजनिक मतलब सर पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए उस राज्य के रजिस्ट्रार, आया ना नाम, देखो अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है, ठीक है, अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है, क्या एक सार्वजनिक कंपनी के लिए उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है ना, अभी रजिस्टर्ड कार्यालय का मतलब क्या है, कार्यालय का, रजिस्टर्ड कार्यालय का मतलब आरओसी, रोजी की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा, रोजी की बात कर रहा, आरओसी की, ठीक है, निम्नलिखित प्रपत्र पूरे करने होते हैं, मतलब एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रपत्र यानी कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसको क्या करने होंगे, उसको देने होंगे, ठीक है, आपको एक कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या करने होंगे, देने होंगे, ठीक है, क्लियर है आपको, डन है यहां तक, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। अब देखो अब आता है जिसमें सबसे पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको क्या बताया था, मेमोरेंडम क्या है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का उद्देश्य, आपको एक होमवर्क दूं अच्छा सा, आज पहला होमवर्क मैं आपको देता हूं, ठीक है ना, आज मैं आपको पहला होमवर्क देता हूं, ठीक है, आज होमवर्क में पहला देता हूं आपको, एमओए, आपको गूगल पे सर्च करना है, प्रैक्टिकल रूप से तुमको बिजनेस, आपको एक अच्छा सा होमवर्क दे रहा, ठीक है, मजा आएगा करना, देखो जो करोगे उसको नॉलेज मिलेगा तुमको, प्रैक्टिकली मैं बिजनेस स्टडीज में ले जा रहा, ठीक है, प्रैक्टिकल रूप से तुमको बिजनेस स्टडीज में पढ़ा रहा, बिजनेस के बारे में स्टडी, आपको एमओए देखना है, किसका, एचडीएफसी का,
आपको एमओए देखना है, ठीक है, HDFC बैंक का देखना, आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। एमओए आप सर्च करना ना, एमओए ऑफ HDFC बैंक, आपको दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा करके। तो देखो अब आपको क्या करना होता है, आपको एमओए यानी कि पार्षद या कंपनी सीमा नियम भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का उद्देश्य, क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, नेम क्लॉज, ठीक है, क्या क्या होता है एमओए में, तो नेम क्लॉज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, सब कुछ होता है, एक एक चीज होगा। इसका रजिस्टर्ड मुख्य कार्यालय कहाँ है, सारी चीजें कंपनी के बारे में ना, सारी चीजें लिखी होती हैं इसमें, कंपनी के बारे में सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। इसको कंपनी विधान के अनुसार तैयार करना चाहिए, ठीक है। एमओए को कंपनी के नियम यानी कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से तैयार करना चाहिए। सार्वजनिक कंपनी, देखो सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 व्यक्तियों के, अब देखो 7 व्यक्ति क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी है, तो कम से कम 7 व्यक्ति तो लगेंगे ना, इसीलिए 7 व्यक्तियों तथा निजी कंपनी की दशा में। अगर देखो एमओए आपको कैसे तैयार करना है, अगर पब्लिक है, ठीक है, अगर पब्लिक है तो आपको 7 लोगों से, और अगर प्राइवेट है तो आपको कम से कम 2 लोगों से। अब क्या करना है, इस प्रकार हस्ताक्षर यानी कि साइन होने चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप एमओए तैयार कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर आप तैयार कर रहे हो कंपनी बनाने के लिए, जब आप ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट तैयार करोगे ना, ठीक है ना, जब आप ये तैयार करोगे, अरे तुमको बस वो देखने के लिए बोल रहा हूं बाबू, पढ़ने थोड़ी बोल रहा हूं, ठीक है, तुमको करना है करो, तुमको रियल नॉलेज मिलेगा, नहीं करना होगा मत करना। यहाँ पे क्या बता रहे हो, 178 पेज है सर, तुम्हारे नॉलेज बढ़ाने के लिए दे रहा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो आपको पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हो ना, पब्लिक कंपनी, तो आपको 7 लोगों से साइन चाहिए होगा, अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो आपको 2 लोगों से साइन चाहिए होगा, ठीक है, समझ गए। और अगर एक व्यक्ति वाला कंपनी यानी कि ओपीसी 1 पर्सन कंपनी अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो इसके अतिरिक्त यह मुद्रांक भी होना चाहिए, मतलब उस पर स्टैंप होना चाहिए। तो अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो, ठीक है, पब्लिक कंपनी, तो आपको 7 लोगों से साइन करवाना होगा, और अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 2 लोगों से साइन कराना होगा। प्लस ये होने के बाद, साइन के बाद इसमें स्टैंप भी होना चाहिए, समझ गए। तो ये कुछ इस प्रकार तैयार होना चाहिए, समझ आया। ये कैसे तैयार होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, समझ गए। पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोगों से, प्राइवेट कंपनी के 2 लोगों से, प्लस कंपनी का मोहर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पार्षद अंतर नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसमें नियम कानून लिखे होते हैं, ठीक है ना, इसमें नियम कानून लिखे होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कंपनी, देखो क्या बोल रहा है, इसमें कंपनी के सीमा नियम यानी कि सीमा नियम दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का उल्लेख होता है। ये तो पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पर उन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो पार्षद नियम, मतलब इस पे कौन साइन करेगा, तो जिन लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने साइन किया है वो इस पे साइन करेंगे। बस यहां तक आपको चीजें क्लियर है, यहां तक आपको चीजें क्लियर है कि पहले 100% है, ऑब्जेक्ट साइन किया हो जाओगे, फालतू मत। अब देखो संचालकों की सूची, तो आपको पता है कि कंपनी में, आपको याद है हमने जब पढ़ा था उसमें, ठीक है, आर्यन कश्यप भाई ब्लॉक हो जाओगे, फालतू पिक्चर में बताया था, सारा कुछ होता। आप जितने, आपको याद है ना कि सिग्नेचर ऑफ ये संचालक यानी कि डायरेक्टर का सिग्नेचर लगता था, तो जितने लोगों का एक लिस्ट तैयार, कंपनी में कितने लोग डायरेक्टर होंगे यानी कि कंपनी को चलाने वाले कितने लोग होंगे, उन सब का एक आपको लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप लिस्ट तैयार करके दोगे और उनका रिटन कंसेंट होना चाहिए। रिटन कंसेंट मतलब लिख करके देंगे, वो लिख करके देंगे कि हाँ हम इस कंपनी को चलाने के लिए सहमत हैं, समझ रहे हो। एक समरी चार्ट बहुत अच्छा सा बना के दूंगा, एक पिक्चर टाइप का फ्लो चार्ट, तुमको और चीजें मस्त हो जाएंगी, ठीक है। अभी बस सुनते चलो। तो देखो क्या बोला आपको यहाँ पे,
आपको क्या कह रहा है, संचालकों की सूची और संचालकों के रूप में कार्य करने के संचालक की लिखित सहमति। मतलब जो डायरेक्टर का लिस्ट होगा ना, जिनका नाम होगा, वो लोग लिख करके देंगे कि हाँ हम लिख करके दे रहे हैं कि इस कंपनी में हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो वही बोला, देखो उन व्यक्तियों की सूची जो कि कंपनी के संचालक पद पर कार्य करने के लिए सहमति प्रदान कर चुके हैं, ठीक है, उनका एक लिस्ट किसको भेजना है, आरओसी को, ठीक है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, रख अपने पास भी रख सकते हो, लेकिन एक लिस्ट होना चाहिए, ये लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। आरओसी को भेजना ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपने पास होना चाहिए कि बाद में कल को कुछ प्रॉब्लम आता है कंपनी पे तो हम कानून को ये चीज दिखा सके, ऐसा करके, ठीक है। अब देखो संचालक के रूप में कार्य करने की संचालक की, देखो ये क्या बोला, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। संचालक के रूप में मतलब डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए संचालकों की लिखित सहमति, मतलब तुम कंपनी में डायरेक्टर यानी कि तुम कंपनी के मालिक, तुम कंपनी को चलाने के लिए, तुम कंपनी के मालिक बनने के लिए रेडी हो, ये चीज लिख करके दो। लिख करके क्यों सर, कोई बता सकता है लिख करके क्यों, लिख करके क्यों, जल्दी लिख करके। और लिख करके भी क्या, तो आपको पूरा डिटेल अपना देना होगा। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी को चलाने के लिए राजी हुआ, ठीक है, तो मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ, मुझे मेरा ए, मतलब सब कुछ उसमें मेंशन करना होगा, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, ये सारी चीजें मुझे लिख करके देनी होंगी, ठीक है ना। लिख करके क्यों, रीजन क्या है लिखने का, लिख करके रीजन क्यों है लिखने, लिख करके ही क्यों देना है, बोल क्यों नहीं सकते, रीजन दीजिए आप लोग, रीजन दीजिए। उसे हाँ बिल्कुल, देखो कंपनी कई बार होता है कुछ ऐसा केस हो गया तो बहुत लोग जेल कोर्ट वगैरह के चक्कर में बचने से बोल सकते हैं कि नहीं हम तो नहीं थे, है ना, हम तो इसके मालिक नहीं थे। लेकिन अब अगर तुम लिख करके साइन करके दोगे उसको, तो बाद में दिखेगा ना तुम्हारा भी नाम कि भाई देखो ये तो साइन किया है, इसका तो नाम यहां पे है, तो ये मालिक कैसे नहीं हुआ, इसीलिए होता है, समझे, ठीक है। ऐसे लिखित सहमति में संचालक का, देखो संचालक का नाम, पता, व्यवसाय, जन्म तिथि, आयु, राष्ट्रीयता, ठीक है, संबंध में विवरण देते हैं। मतलब ऐसे जो लिखित होगा ना, जो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, इसमें सब कुछ लिखा होगा, क्या क्या लिखा होगा, तो इसमें मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा उम्र, मैं पाकिस्तान का हूं, वेस्ट इंडीज का हूं, साउथ अफ्रीका का हूं, इंडिया का हूं, ऑस्ट्रेलिया का हूं, अमेरिका का हूं, कहीं का भी हूं, ठीक है ना, तो ये सब मुझे देना होगा, ठीक है। अब जो पब्लिक कंपनी होगी ना उसको ये भेजना होगा, ये जो पब्लिक कंपनी होगी वो भेजेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ये लिख करके भेजना कोई जरूरी नहीं है। सर प्राइवेट कंपनी को इतना छूट क्यों है, देखो सुनो मैं तुमको इसका रीजन दूंगा, ठीक है, कि सर सब कुछ पब्लिक कंपनी पे ज्यादा क्यों है, प्राइवेट कंपनी पे क्यों नहीं है, क्यों है सर, क्यों सर, क्यों है सर, बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में, रुको। क्लियर यहां तक चीज है, आगे बढ़ो। अब देखो कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की, तो अब जो आरओसी है ना, उसको नोटिस देना होगा कि देखो हम लोग ये काम कर रहे हैं, यही चीज है। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय स्थान की सूचना भी समामेलन के समय रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप कंपनी बना रहे हो उसका एक नोटिस तैयार करो, और नोटिस तैयार करके किसको भेजोगे, आरओसी को भेजोगे, ठीक है, रोजी को भेजोगे, क्या भेजोगे, रोजी को नोटिस भेजोगे, ठीक है, डन। अब वैधानिक घोषणा, यानी कि अब आपने एक पूरा फाइल तैयार किया, ठीक है, फाइल तैयार किया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए, आपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर लगा दिए हैं, ठीक है, अब आप ये किसको भेजोगे, रोजी को, यानी कि आरओसी को भेजोगे। आरओसी के बाद फिर फैसला बनेगा कि सारा कुछ सही है, कंपनी बनाना है, तो ये फैसला जब आता है ना, तो इसको हम लोग स्टैट्यूटरी, क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, यानी कि वैधानिक जो कानून से ये फैसला आता है, ये फैसला कोर्ट देगी, ये सब लोग देते हैं, ठीक है, ऐसा करके। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एडवोकेट, वकील या मुख्तार जो कि हाई कोर्ट में कंपनी की ओर से जा सकते हैं, या भारत में कार्य करने वाले ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, या फिर कंपनी सेक्रेटरी जो कि कंपनी के निर्माण से संबंधित हैं, या अंतर नियमों में उल्लिखित कंपनी के पास संचालक, सचिव, कोषाध्यक्ष अथवा मैनेजर को इस आशय तक घोषणा रजिस्ट्रार के पास भेजनी। सीधा समझो, मैं तुमको नॉर्मल बात बताता हूं, ठीक है ना।
कि इतनी चीजें आपने तैयार की तो एक फाइल बनती है, ठीक है, इतनी चीजें आपने तैयार की तो एक फाइल बनती है और ये फाइल फिर भेजनी होती है आरओसी को। ये सब कौन तैयार करके देगा? या तो आपको एडवोकेट, ठीक है, क्योंकि वो लॉ जानता है, सीए भी लॉ जानता है, सीएस, ये सब लोग ये चीज करके दे सकते हैं, ठीक है। कंपनी के निर्माण में वो सारे लोग जो भी कंपनी को निर्माण करने में सहायता करते हैं ना, वो सारे लोग, कंपनी सेक्रेटरी, देखो कंपनी बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा कोई मदद कर सकता है तो वो कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। और सीए से भी ज्यादा सीएस कर सकता है, ठीक है, सीए से भी ज्यादा सीएस कर सकता है, सीए भी करेगा क्योंकि सीए को भी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप अगर आगे सीए करोगे तो मैं आपको बता दूं, सीए में एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉ। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कंपनी लॉ है, मतलब कंपनी को कैसे बनाना है, कंपनी को कैसे बर्बाद करना है, ये सारी चीजें ये बताती है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? ठीक है ना। तो वो सब के आपको सारा क्या है, रजिस्ट्रार के पास फाइल भेजनी पड़ती है, ठीक है, कि कंपनी ने पंजीकरण से संबंधित सभी वैधानिक कार्रवाइयां पूरी कर ली है। अब जब ये हो जाएगा तो आरओसी को आपको ना फिर देखो फीस देना पड़ता है, आरओसी को आपको रोजी को फीस देना पड़ेगा और फिर आपका वो जो है, देखो आरओसी के पास कोई भी काम होता है तो उसको कुछ फीस दोगे, समझे ना, जो कि उसका सरकारी फीस होता है, फिर आपका कंपनी रजिस्टर हो जाएगा। और जब आरओसी को फीस दे दोगे फिर आपको सारा सीआईएन नंबर मिलेगा, कॉर्पोरेट, इसको देखो आपने कहीं कहीं देखा होगा सीआईएन ऐसा करके, है ना, सीआईएन नंबर, किसी ने देखा ये नंबर? किसी ने देखा ये नंबर? सीआईएन नंबर ऐसे लिखा होता है, देखना, किसी भी कंपनी का सीआईएन आपको दिखेगा, सीआईएन होता है ना, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि कंपनी को पहचानने के लिए एक अलग से नंबर दिया होता है। ठीक है, ये नंबर होता है जिससे कंपनी का, वो नंबर होता है जिससे आप कंपनी को पहचान सकते हो, ठीक है। आरओसी नहीं, आरओसी बोल रहा हूं प्रियतम, आरओसी, आर से रैबिट, ओ से ऑक्स, है ना, ओ से ऑरेंज और एक्स। बड़ा कोई नहीं है बाबू, दोनों बराबर हैं, ठीक है, बड़ा छोटा कोई नहीं होता प्रोफेशनल फील्ड में, समझ गए। चलो तो देखो, निश्चित शुल्क यानी कि अब आपको कुछ फीस देना होगा आरओसी को, समझ गए, आरओसी लिखता है समामेलन हेतु उपयुक्त प्रलेखों के साथ निश्चित शुल्क भी जो कंपनी की पूंजी के अनुसार होता है, पूंजी मतलब कैपिटल के हिसाब से फीस होता है, रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए। यह शुल्क कंपनी अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। कंपनी अधिनियम की 10वीं सूची में इस शुल्क की दरें दी गई है। आप कंपनीज एक्ट देखोगे ना, उसमें 10th लिस्ट में ये लिस्ट दिया हुआ कि कितना फीस देना है, ठीक है ना, ये चीज। कंपनी के समामिलन हेतु उपयुक्त प्रलेखों की प्राप्ति कर कंपनी रजिस्ट्रार उनकी प्राप्ति की रसीद, अब इसके बाद एक रसीद मिलेगा जो कि तत्पश्चात उपयुक्त प्रलेखों की व्यापक जांच की जाती है। यदि रजिस्ट्रार जांच से संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी ने समामिलन हेतु संपूर्ण शर्तों का पालन कर लिया है तो वह कंपनी की रजिस्ट्री कर देता है ना, रजिस्ट्री कर दे। जमीन खरीदते हो, जमीन का रजिस्ट्री मतलब कंपनी के नाम हो, अब कंपनी का नाम हो गया, कंपनी ये जगह है, इस कंपनी के नाम है, ऐसा होता है, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत सम्मिलित कंपनी को एक निर्गमित पहचान नंबर, क्या देखो निर्गमित पहचान नंबर यानी कि ये सीआईएन की बात कर रहा है, ठीक है, बोल भी दिया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, है ना, देता है, समझ में आई। अब इसके बाद आपको चिट्ठा मिलेगा, वही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कुछ ऐसा होता है, हालांकि और भी होता है, आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आप गूगल पे सर्च करना, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना, आप गूगल पे सर्च करना सर्टिफिकेट वाला, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो चीज़ है, ठीक है। देखो अब ये रहा, कंपनी के पंजीयन के पश्चात रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर के द्वारा कार्यालय की सील के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र देता है जिसे समामिलन का प्रमाण पत्र कहते हैं। इसमें लिखा रहता है कि कंपनी समामिलित हो चुकी है, मतलब कंपनी बन चुकी है, ठीक है। यह एक सीमित दायित्व, सीमित दायित्व मतलब लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, ठीक है। सीमित दायित्व मतलब जितना पूंजी है उतना ही आपका क्या है, दायित्व है, मतलब अगर कुछ होता है तो आपने जितनी पूंजी लगाई है, कंपनी का दिवाला निकलता है तो अगर आपने जितनी पूंजी लगाई है आपका हिस्सा बस उतना ही है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी कंपनी के लोन को रीपे करने के लिए,
समझ आई यहाँ तक बात आपको? एक बार बताइए मुझे फटाफट से, एक बार मुझे फटाफट से आप जल्दी से बताइए, देखते हैं डाउट्स, थोड़ा डाउट्स स्कैटर करते हैं, ठीक है। एक बार मुझे फटाफट से आप बताइए, पहले आप वोट कर दीजिए, ठीक है। नियम है ना, समामेलन के प्रमाण पत्र ऐसा होता है, ठीक, ऐसा होता है, देखो, है ना, समामेलन के प्रमाण पत्र का नमूना। तो यह लिखा हुआ, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि जो भी कंपनी का नाम होगा कंपनी लिमिटेड, जो अपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिनांक 20 मार्च 2016 ऐसे है, हस्ताक्षर होगा किसका? रोजी का, है ना, रोजी का। और यहाँ पे सार्व मुद्रा की कितना फीस है? क्लियर है? क्लियर है? डन है? अच्छे से, अच्छे से। चलो एक इसको आपको मैं समरी बना के दे देता हूं, ठीक है ना, या पहले पूरा कर लेता फिर समरी दे दूंगा, फ्लो चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको याद है सब्सक्रिप्शन का मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन का, कि सब्सक्राइब कौन होती है? पब्लिक कंपनी, ठीक है। सब्सक्राइब कौन होती है? पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो आम जनता के हाथ में नहीं जाती है ना। क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आम जनता के हाथ में जाते हैं? नहीं जाते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो होते हैं आम जनता के हाथ में जाते हैं। सर शेयर क्या होता है? जो पूंजी होती है ना, पूंजी का टुकड़ा 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 जब कर दिया जाता है उसी को शेयर्स बोल देते हैं, समझ रहे हो? जब पूंजी यानी कि कैपिटल को जब भाग में, कुछ भागों में तोड़ दिया जाता है उसी को शेयर्स बोलते हैं, समझे? ये शेयर होता है, ठीक है। कॉमन सील है सर वो, हाँ, ठीक है। कॉमन सील अब ऑप्शनल हो गया बाबू, कॉमन सील पहले होता था, ठीक है। कॉमन सील को अब हटा चुका है कंपनीज एक्ट से। और ये चीज कृपया आप मुझे ना सिखाएं, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आपको लग रहा हो तो मैं पूरा का पूरा मैंने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रखा है। कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनी लॉ, कि कंपनी को बनाना कैसे है, कंपनी को डिसॉल्व यानी कि खत्म कैसे करना है, कंपनी को चार्ज होता है, इसमें मैनेजमेंट कैसे बनता है, कंपनी को कितना फीस देना है, कंपनी के लिए क्या क्या कानून है, पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा कौन सा बताना है बता दूंगा, एंड में बताऊंगा, ठीक है। ओके देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाली बात, ठीक है, सब हो जाएगा, टेंशन नॉट। आशय अंशों की, अब ये आता है वही सब्सक्रिप्शन वाली बात, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाली बात, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना है, यानी कि न्यूनतम अभिदान, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आशय अंशों की बिक्री से प्राप्त की जाने वाली उस न्यूनतम धनराशि से है जिसका उल्लेख मैं तुमको एक चीज बता, ये अच्छे तरीके से बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जैसे मानो कंपनी आई, ठीक है, कंपनी आई, ये कंपनी आईपीओ सुना है किसने? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा उठाती है, ठीक है। अब कंपनी को पैसा उठाना होता है, कंपनी को पैसा लेना है आम जनता से, वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहती है, तो कंपनी अपने शेयर्स बेचती है कॉर्पोरेट को। ये देखो, ये स्टॉक मार्केट का डाउट पूछता था, है ना, बड़ा बड़ा डाउट पूछता था। और आज पूछा सर कॉर्पोरेट कंपनीज क्या होती हैं? कॉर्पोरेट और कंपनी सेम होती हैं लाला, इसलिए बोलता हूँ ना एडवांस लेवल पे मत जाओ, पहले बेसिक समझो। आ गया ना, फंस गए ना चक्कर में। फालतू का पूछते थे इमेज बनाने के लिए, अपना फंस गए यहाँ पे। कॉर्पोरेट कंपनीज क्या होती हैं? दोनों सेम होती हैं, कॉर्पोरेट को ही कंपनी बोलते हैं। अब पूछता था ये डाउट, दिस डाउट, बुक सजेस्ट कर रहा था भाई, पहले खुद ज्ञान ले लो, ठीक है, फिर दूसरे को ज्ञान देना। चलो देखो, अब कंपनी ना, कंपनी करती है शेयर इशू। मान लो कंपनी को 50 लाख रुपए, ठीक है, मान लो कंपनी को जो है 50 लाख रुपए उठाने हैं, ठीक है, कंपनी को 50 लाख रुपए उठाने हैं। अब 50 लाख रुपए उठाने के लिए कंपनी ने मान के चलो 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 शेयर्स मार्केट में किए इशू, मार्केट में दिया, ठीक है। अब इसको आम जनता खरीदती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या आम जनता खरीदती है, इसको क्या
इसको जो है आम जनता यानी कि पब्लिक, आम जनता इसको क्या करती है, इसको खरीदती है इन शेयर्स को। और अगर ये शेयर, ठीक है ना, और अगर ये शेयर आम जनता ने नहीं खरीदे तो इसको बोलते हैं कि सब्सक्राइब नहीं किया है। जब खरीदेंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब किया गया, खरीदने को ही सब्सक्राइब बोलते हैं, समझे ना, इसको खरीदने को ही क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब बोलते हैं, ठीक। और अगर खरीद ली तो सर सब्सक्राइब है, नहीं खरीदा तो सब्सक्राइब नहीं है, ऐसा करके, ठीक है ना। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन की बात वही किया गया, ठीक है। अब देखो, जब सार्वजनिक यानी कि जब पब्लिक कंपनी जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है, यानी कि बोलती है कि आओ हम लोग शेयर्स इशू करें, शेयर्स खरीद लो, ठीक है, ऐसा बोलती है, तो वह अपने अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे न्यूनतम अभिदान प्राप्त न हो जाए। यह राशि निम्नलिखित उद्देश्यों की, सर एक बात बताओ, ये शेयर्स खरीद लेगी बस? नहीं, ये जो है ना शेयर्स खरीदेगी, बदले में आम जनता कंपनी को पैसे देगी, समझे। यानी कि कंपनी शेयर्स खरीदती है और पैसे देती है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो अभी तुम अगर सोचो, यहाँ पे मैं तुमको एक और अच्छा लॉजिक देता हूँ, ठीक है। ये है कंपनी, ये क्या है बाबू, ये है कंपनी, ठीक। और ये रही आम जनता, आम जनता का एक आम आदमी, आम जनता का आम आदमी। अब ये जब कंपनी के शेयर्स खरीदेगा ना, जब ये कंपनी के शेयर्स खरीदेगा ना बाबू, ठीक है, जब ये कंपनी के शेयर्स खरीदेगा तो कंपनी इसको शेयर देगी और ये बदले में कंपनी को क्या देगा, पैसे देगा, ठीक है। जब कंपनी इसको शेयर्स देगी और ये बदले में पैसे देगा, अब तुम सोचो ये कंपनी को पैसा दे रहा है और कंपनी इसको बदले में शेयर दे रही है, तो ये क्या बन गया, मालिक बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, मालिक बन गया, ये क्या बन गया, मालिक बन गया। तो इसी को, ये जो पैसे दे रहा है ना, ये पैसा जो दे रहा है इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करना। जब लेकिन नई कंपनी आती है ना, तो ये शेयर तब तक नहीं दे पाएगी जब तक न्यूनतम, यानी कि एक लिमिट देती है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज अधिनियम जो कानून बना है ना, उसमें एक लिमिट दिया हुआ कि आप इस लिमिट तक, जब तक आपका शेयर कोई ना खरीदे, ठीक है। लेट सपोज, मान के चलो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। मान लो ये है हुलाला लिमिटेड, नहीं होलुलुलु लिमिटेड, मान लो ये है होलुलुलु लिमिटेड, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये है क्या है, होलुलुलु लिमिटेड, ठीक। होलुलुलु लिमिटेड ने अपने शेयर्स इशू किए, ठीक है। होलुलुलु लिमिटेड ने अपने शेयर्स लाए, मतलब नया नया कंपनी का जन्म हो रहा है, तो कंपनीज एक्ट इसको बोलती है ना, कंपनीज एक्ट बोलती है, सुन होलुलुलु सुनो, बोलती है हाँ सर बोलिए ना, बोलिए, ठीक है। कंपनीज एक्ट बोलती है तुम अपने शेयर्स, तो कंपनीज एक्ट इसको लग रहा है काम करोगे गोलुलुलु, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 इसको बोलती है, सुन इधर बोलती है हाँ सर बोलिए ना सर। तो तुम अपने 50,000 शेयर्स दे रही हो ना, हाँ सर दे रहे हैं, जब तक 35,000 नहीं, जब तक 45,000, ठीक है ना, जब तक 45,000 शेयर्स कोई ना खरीदे तुम दूसरे को शेयर्स नहीं दे सकते हो, समझे। मतलब इसको बोला गया कि जब तक तुम कितना शेयर, ये बोलती है हम 50,000 शेयर देंगे, ठीक है। ये बोलती है हम आम जनता को ना 50,000 शेयर देना चाहते हैं, 50,000 शेयर किसको, आम जनता को देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलती है जब तक तुम्हारा शेयर कम से कम, है ना, कम से कम एक लिमिट बताएगी कि 45,000 शेयर कोई नहीं खरीदता है, तुम जनता को शेयर नहीं दे सकती, साफ साफ, ठीक है, समझे। ठीक है, समझ गए यही चीज। तो अब यही है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, कि एक नियम देता है कि आपको इतना सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको, जब तक आप इतना सब्सक्राइब नहीं होगा, मतलब जब तक तुम्हारे 45,000 लोग खरीदेंगे नहीं, तब तक तुम अपना शेयर आम जनता को नहीं दोगी। क्लियर, वही वाला, नहीं दोगी स्टार प्लस वाला, ठीक है, क्लियर। ए में बोलता है कंपनी द्वारा, आगे बढ़े,
चलो देखो, तो देखो क्या बोल रहा है। ए में बोलता है कंपनी द्वारा खरीदी गई या खरीदी जाने वाली संपत्ति का भुगतान करने के लिए, ठीक है, प्रारंभिक व्ययों अथवा अभिभेजन कमीशन का भुगतान करने के लिए, उपयुक्त दोनों उद्देश्य हेतु कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का वापसी उद्योगी के लिए, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है सर? तो जो कार्य करने के लिए, ठीक है, जो कंपनी अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों को चलाने के लिए जो पैसा उठाती है उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी, ठीक है। देखो तो यहां पे बोल रहा है कि कंपनी पैसा ही क्यों उठाती है, तो कंपनी पैसा उठाती है कि कंपनी के बहुत से खर्चे होते हैं, मालूम है ना आपको, कंपनी के बहुत से खर्चे होते हैं। अब वो खर्चों को पूरा करने के लिए कंपनी सब्सक्राइब पैसा उठाती है आम जनता से, ठीक है। अब देखो ये कंपनी होलुलुलु लिमिटेड को बनाया जा रहा था, तो इसमें बहुत सारे कानूनी खर्चे आए, बैंक से लोन लिया गया, दूसरों से लोन लिया गया, तो इस सबको लौटाना भी पड़ेगा। तो आम जनता से पैसे उठाएगी, उस पर बिजनेस करेगी कंपनी, पैसा कमाएगी, फिर सबको पैसा देगी। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब देखो, अब आता है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब आपको वो परिचय मिल जाता है, चिट्ठा मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, जब आपको चिट्ठा मिल जाता है तो फिर क्या होता है, जब रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो इसके नीचे लिखे प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले होता है पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतिम नियम, यानी कि सर MOA है ना और AOA, ठीक है, इसके विधान के अनुसार बनाए गए हैं। बिल्कुल वो जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको इसके अंतर्गत, इसके तहत बनाया गया है। दूसरा, कंपनी का समामेलन वैधानिक रूप से हुआ है, यानी कि कंपनी बना कैसे है, तो लीगली लॉ के इससे बना है ना, तथा कंपनी उन सब कार्यों के करने की योग्य हो जाती है जो कि एक सम्मिलित कंपनी को करने चाहिए। मतलब आगे, निजी कंपनी इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है और कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति बन जाती है और इसका प्रतीक सर्वमुदा है, ठीक है, यानी कि कॉमन सील, इसका अस्तित्व सदस्यों से पृथक हो जाता है, ठीक। तो ये जो बोल रहा है ना, कि ये सीधा बोल रहा है कि समामेलन के प्रमाण पत्र, जब आपको सर्टिफिकेट, ठीक है, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो क्या होता है, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो सबसे पहले अब तुम कानून के नजर में कंपनी आ चुके हो। समझ रहे हो? मतलब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना, तो यानी कि तुम कानून के नजर में हो, ठीक है, तुम कानून के नजर में हो। तो सबसे पहले जब इसको ये परिचय मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, तो ये वैधानिक रूप से इसका दर्जी मतलब पंजीकरण रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसका जो भी डॉक्यूमेंट बना है वो MOA और AOA के तहत में बना है, उसके अंतर्गत में बना है, ठीक है। अब और क्या है और क्या है जल्दी, तो अब कंपनी वो सारा काम कर सकती है जो वो अपने हिसाब से अपने कंपनी को चलाने के लिए करना चाहती थी, ठीक है ना, ये सारा कुछ। और इस कॉमन सील के अंतर्गत में होता है, जो मतलब एक कंपनी का सील होता है, ठीक है, एक कॉमन सील होगा। बाबू मेरे को शायरी नहीं आती, सच बता रहा है, ठीक है ना, मेरे को शायरी नहीं आती। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं क्या? यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं? जल्दी बताइए एक बार मुझे। यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं? सर MOA और AOA कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है। MOA में कंपनी का जो है नेम क्लॉज, कंपनी का नाम, कंपनी का सारा डिटेल दिया होता है। AOA में कंपनी के अंतर्गत यानी कि कंपनी के अंदर के जितने रूल, नियम, कानून हैं वो सब दिए गए होते हैं, ठीक है। आप पहले से पढ़ रही होती तो आपको पता होता। शेयर इशू कर रहे हो ना, तो कम 2013 की दूसरी कंपनी इसमें अंश। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आता है पूंजी अभिदान, ठीक है ना। तो एक निजी कंपनी अथवा वह सार्वजनिक कंपनी, इसमें अंश पूंजी नहीं है, समामेलन के तुरंत बाद अपना व्यापार, यानी कि प्राइवेट कंपनी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कि आपको पता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि पूंजी अभिदान कैपिटल सब्सक्रिप्शन किसके लिए, जब वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए ही कैपिटल्स का सब्सक्रिप्शन होता है, प्राइवेट के लिए
नहीं होता है। ठीक है, तो देखो एक निजी कंपनी अथवा वह सार्वजनिक कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं है समामेलन के तुरंत बाद अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। अतः पूंजी अभिदान अवस्था और व्यापार प्रारंभ करने के लिए अवस्था अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी पर ही लागू होती है। ठीक है, तो ये बेकार से था, मैंने पहले में ही बता दिया था आपको। ठीक, आगे अब यहाँ पे आता है सेबी। सर ये सेबी क्या है? सेबी 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 क्या है ना, सेबी है स्टॉक मार्केट की पुलिस। सेबी क्या करती है? सेबी जो है ना स्टॉक मार्केट में कुछ गलत ना हो उन चीजों पे नजर रखती है। ठीक है, आप सेबी को स्टॉक मार्केट की पुलिस बोल सकते हो, सेबी स्टॉक मार्केट की पुलिस है। सर सेबी क्या इंसान है? सेबी इंसान नहीं है, सेबी सरकार के द्वारा स्थापित की गई एक संस्थान है। ठीक है, सेबी सरकार के द्वारा स्थापित की गई एक संस्थान है। ठीक है, सेबी इंसान नहीं है। तुम सर्च करोगे गूगल पे सेबी, तुमको दिख जाएगा। ठीक है ना, तुम सर्च करोगे गूगल पे सेबी तो तुमको दिख जाएगा। ठीक है, देखो मैं तुमको जैसे दिखाता हूं, तुम लोग जो बोल रहे हो ना मैं तुमको दिखाता हूं। ठीक, सेबी सेबी ना, अरे आ जा, यहाँ पे देखना तुमको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे कंपनी का पूरा डिटेल होता है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है सेबी। ठीक, ये है सेबी। अब ये जो है ना ये स्टॉक मार्केट की पुलिस है, यहाँ पे ध्यान दो, ये सेबी है, ये है स्टॉक मार्केट की आपकी पुलिस। ठीक है, ये कंपनी में, और ये किसके लिए है? ये सरकारी कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी के लिए। स्टॉक मार्केट में कुछ गलत ना हो उन सब चीजों का। यहाँ पे तुम्हें कंपनी के लिए कोई शिकायत करनी है, तुम यहाँ पे आके लीगल में देखो कंप्लेन कर सकते हो, है ना, यहाँ पे तुम जो है कंप्लेन कर सकते हो, सारी चीजें हैं। ठीक है, तुम यहाँ पे अपना फाइलिंग्स में कंप्लेन करोगे, समझ रहे हो ना, तो ये चीज हो जाता है। समझे? समझे? बोलो, ये है सेबी। अब ये सेबी भी अपने कुछ नियम कानून देता है। ठीक है, ये सेबी भी जो है अपने कुछ नियम कानून देता है जिसको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म सॉरी चलो देखो, पूंजी निर्गमन एवं नियंत्रण अधिनियम 1962 इसकी स्थापना इस दिन हुई थी। ठीक है, खंडित करने के बाद सेबी यानी कि ने देश के पूंजी बाजार को नियमित करने की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। ठीक है, एक क्वेश्चन तुमको बता रहा, अगर कोई या तुमसे एमसीक्यू में पूछे सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 1992 में वैधानिक रूप से हुई थी। वैधानिक मतलब कानूनी तौर से दर्जा दिया गया था। ठीक है, सुनो मेरी बात, सेबी जो है ना इसके 4 साल पहले, यानी कि देखो यहाँ पे तुमको बताता हूं, ये जो सेबी है ना, ठीक है, ये जो सेबी है, ठीक, सेबी को जो है 1992 में वैधानिक दर्जा यानी कि कानून ने इसको ताकत दी थी। ठीक है, अगर किसी ने स्कैम देखा होगा, स्कैम 1992, ठीक है, तो 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिला था। ये इसके 4 साल पहले यानी कि स्थापना इसका इस टाइम पर हुआ था। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे जब इसका स्थापना हुआ था ना बाबू, तो इसको क्लियरली बोला गया था सेबी को इस टाइम पर कि तुम्हें बस देखना है। ठीक है, बस नजर रखना है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, बस नजर रखना है। ठीक है, कोई कार्यवाही नहीं करनी है। ठीक है, तो इस टाइम पे जब इसको स्थापित किया गया था ना, स्थापना, तो इसको बस यही बोला गया था कि अभी आपको कंपनी पे नजर रखना, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, लेकिन जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ 1992 में, तब सरकार बोली ये तो बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि सेबी को सब कुछ पता था लेकिन सेबी कुछ कर नहीं पाई थी, तो सरकार बोलती है अब आपको हम लोग वैधानिक दर्जा यानी कि यहाँ पे कानूनन, है ना, इसको कानूनन शक्ति मिली, यहाँ पे इसको कानूनन शक्ति मिली, यानी कि अब ये कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है,
यानी कि अब जो है ये कानूनन कार्रवाई जो है कर सकती है, ठीक है। इसके पहले नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जो है ये कानूनन कार्रवाई कर सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज, ये स्थापना इसका इस टाइम पे हुआ था, लेकिन वैधानिक रूप से दर्जा इस टाइम पे मिला। फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक। डन। चलो देखो, तो वही है, ये दिशा निर्देश प्रविवरण में आवश्यक स्पष्टीकरण देकर इस दृष्टि से जारी किए गए ताकि विनियोजकों यानी कि इन्वेस्टर के हितों की रक्षा की जा सके। इन दिशा निर्देश के अनुसार उन कंपनियों को जो अंश मतलब जो फ्रॉड करेगा उस पर नजर रखने के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना इसलिए भी की गई थी, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य बस इतना ही था ना कि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करें, ठीक। किसका सर, जो निवेशक हैं, ठीक है, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, इन्वेस्टर्स को फ्रॉड होने से बचाना। ठीक, इसका मतलब कि इन्वेस्टर के साथ, निवेशक के साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसीलिए इसका स्थापना किया गया है, ठीक है, उद्देश्य है इसका। डन। तो वही सारी बातें ली गई है, ठीक है, कि अंश या ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहती है, प्रविवरण में या अथवा ऑफर प्रवेश, ठीक है, वांछित सूचना देना अनिवार्य कर दिया है। यह सभी संशोधनों सहित सेबी के दिशा निर्देशों का पालन कंपनियों को करना होता है, ठीक है। अब मतलब अगर तुम्हारी कंपनी स्टॉक मार्केट में जाएगी ना, तो तुम्हें इसके पूरे नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कंपनी इसमें है, ठीक है, उसको नियम कानून का पालन करना पड़ता है। डन। डन, जल्दी बताओ। लो, खुश, पूरा समरी दे दिया तुमको सेबी का मैंने, ठीक है ना। सेबी की पूरी समरी मैंने तुमको यहां पर जो है दे दी है। डन। डन। तो जो भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में आपको नजर आती हैं, ठीक है, वो सारी जो है, वो सारी कंपनी जो है सेबी के नियम कानून को पालन करती हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए नहीं दिया, नहीं होता कि तुम उतनी चीजों को समझ पाओ, इसलिए समझने समझ कानून होता है। तो एक ये स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, स्टॉक मार्केट पे नियंत्रण रखती है, समझ गए ना। चलिए, अब इसी यही इसका कुछ नियम कानून होता है। तो एक ये नियम कानून है, फिर उसके बाद नियम कानून क्या होता है बाबू, तो देखो न्यूनतम अभिदान है ना, दिया है, तो देखो न्यूनतम अभिदान से आशय, ये सेबी के द्वारा है, न्यूनतम अभिदान से आशय अंशों की बिक्री से प्राप्त की जाने वाली उस न्यूनतम धनराशि से है जिसका उल्लेख प्रविवरण में किया गया है जब सार्वजनिक कंपनी जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित है। गलत आ गया क्या,
ये वाला तो गलत आ गया है शायद से। नहीं नहीं ठीक है, ये दोबारा आ गया यहाँ पे, ये हो गया है ना, ठीक है भाई, हो गया ये वाला पूरा हो गया। ये वाला इसमें नहीं आएगा। चलो खैर पढ़ लो, ये सेबी के द्वारा है, ठीक। चलो देखो, तो वह अपने, देखो ये भी साफ साफ आपको मैं तुमको फिर से समरी के टाइप में बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मत ध्यान दो, वो लोग गधे हैं, ठीक है, देख रहा बट देखो, ठीक। चलो, सार्वजनिक बोलते हैं जब वो जनता, लो पहले, ये जो है ये न्यूनतम अभिदान सेबी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, कि जब पब्लिक कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी होती है, इसको सार्वजनिक बोलते हैं, जब वो जनता को बोलती है ना कि हमारे शेयर्स खरीदो, ठीक है, जब पब्लिक कंपनी जनता को बोलती है कि जनता हम तुम्हें शेयर्स दे रहे, ठीक है, तुम हमारे शेयर्स खरीदो, ठीक है, तो वहां पे देखो करती है, तो वह अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे न्यूनतम अभिदान प्राप्त ना हो जाए। वही कि अगर 10 शेयर्स है ना, तो जब तक उसको 7 लोग ना खरीदना है तब तक तुम शेयर्स नहीं दे सकते हो, समझ रहे हो। जिन्होंने किसी ने पूछा था, कल पूछा था, ठीक है, वही चीज, तो ये भी वही बात बोल रहा है कि न्यूनतम बिकना चाहिए, मतलब अगर 10 लोग हैं ना तो कम से कम 7 लोग खरीदेंगे तभी तुम लोगों को, सर अगर 7 लोग नहीं खरीदें तो फिर उसको शेयर, वो फिर पैसा उसको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर मान लो कि 7 है ना, 7 लोग अगर नहीं खरीदते हैं, 6 लोग 5 लोग, तो उसको पैसा दोबारा निवेशक को लौटाना पड़ेगा, समझ रहे हो, समझे बात। क्योंकि कंपनी पैसा जो होता है ना, कंपनी पैसा पहले ही मंगवा लेती है, शेयर्स बाद में देती है, ठीक है। तो अगर 7 लोग नहीं खरीदेंगे ना, 5 लोग खरीदे, 6 लोग खरीदे, तो उसको पैसा लौटाना पड़ जाएगा, समझे। तो देखो यह राशि, अब ये राशि फिर उसी के लिए, ये राशि की, तरुणा, ठीक है। तो ये राशि क्यों उठाया जाता है, तो कंपनी के जो प्रारंभिक खर्चे होते हैं, कंपनी जो पैसे जनता से उठाती है, कंपनी कुछ लोन उठाती है, कंपनी व्यवसाय करने के लिए ही ये सब पैसा उठाती है, समझे ना। तो देखो यह राशि निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जुटाई जाती है। सबसे पहला कंपनी द्वारा खरीदी गई या खरीदी जाने वाली संपत्ति का भुगतान करने के लिए, ठीक है, प्रारंभिक व्ययों अथवा अभिगोपन कमीशन का भुगतान करने के लिए, उपयुक्त दोनों उद्देश्य हेतु कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि की वापसी, यानी कि कंपनी बैंक से लोन, अब देखो व्यवसाय करोगे तो लोन तो चाहिए होगा ना, तो कंपनी बैंक से भी लोन लेती है कई बार, उसको चुकाने के लिए। कार्यशील पूंजी बता दिया, जो आपके दैनिक कार्यों में जो पैसा लगता है ना, जो आप अपने पैसा कौन कंपनी ही लौटाएगी, क्योंकि कंपनी ने पैसे लिए है ना, तो कंपनी ही लौटाती है, ठीक है। तो देखो जो कार्यशील पूंजी, जो आपको व्यवसाय करने के लिए जो पूंजी लगती है, जो डेली का खर्चा होता है, वो पैसे जुटाने के लिए, उन पैसों को जुटाने के लिए न्यूनतम राशि का धन केवल नकद माना जाएगा। इसमें से उस धन को शामिल नहीं करते हैं जो नकद के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में दे हैं। यदि कंपनी प्रविवरण जारी की तिथि से 30 दिन के अंदर, देखो न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करने में असमर्थ रहती है, तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती तथा आवेदन पर प्राप्त धन कंपनी को लौटाना पड़ता है। वही बात बोल दिया। तो डाउट होगा तो पूछ, कौन कौन सा ए करना होगा, ठीक है। तो ये कंपनी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये कंपनी है, मान लो ये कंपनी है सुंदरलाल लिमिटेड, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। सबसे पहले ये क्या डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, कौन सा बताओ। सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला कौन कौन सा, MOA एंड AOA, ठीक है, MOA एंड AOA, समझ गए। MOA में क्या होना चाहिए सर, MOA में जो है ना कम से कम 7, ठीक है, कम से कम 7 लोगों का, अगर वो सरकारी है तो, और अगर वो निजी है तो कम से कम 2 लोगों का साइन प्लस स्टैंप, ठीक है, प्लस स्टैंप होना चाहिए। और जितने लोगों ने यहां साइन किया है, ये तो दूसरा स्टेप में आता है ना, ठीक है। MOA में क्या होना चाहिए बाबू, MOA में अगर
ठीक है। अगर पब्लिक है तो कम से कम 7 लोगों का, और अगर प्राइवेट है तो कम से कम 2 लोगों का। ठीक है, क्या होना चाहिए? साइन, कम से कम साइन होना चाहिए। ठीक है, और साइन के साथ साथ प्लस स्टैंप होना चाहिए कंपनी का। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि दूसरा में सर एओए होगा। ठीक है, जो कि कंपनी का आंतरिक नियम कानून रखता है। ठीक है, इसमें किसका साइन होना चाहिए? तो सर जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने डायरेक्टर्स एमओए पर ठीक है ना, ये चीज सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला। ठीक है, बोलो जल्दी। ठीक है, आएगा। उसके बाद आपको सर डायरेक्टर सर क्या होता था एमओए पे साइन करने के बाद? ये समरी दे रहा हूं, अब जो यहां से निकलेगा भाई चले जाओ, मुझे ये नहीं है। ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा। उसके बाद आपको सर डायरेक्टर की सूची, लिस्ट और संचालक जो उनका लिखित ये होना चाहिए। ठीक है, उनका लिखित एक आपको पर्ची देना होगा। यानी कि इसके बाद आपको क्या देना है बाबू? इसके बाद आपको तीसरा स्टेप होगा कि आपको डायरेक्टर की लिस्ट देनी है। ठीक है, और ये डायरेक्टर की लिस्ट का क्या मतलब है? ये डायरेक्टर की लिस्ट का मतलब है ना कि जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो डायरेक्टर बनेंगे, उनका एक लिस्ट तैयार करके दो। ये डायरेक्टर का लिस्ट तुम तैयार तो करके दोगे, ठीक है, वो अपना लिखित सहमति देंगे। ठीक है, लिखित सहमति। ठीक है, लिखित सहमति कौन देंगे? डायरेक्टर देंगे। ठीक, लिखित सहमति आपको कौन देंगे बाबू? डायरेक्टर देंगे। लिखित सहमति में क्या होगा? तो लिखित सहमति में ये हो सकता है। ठीक है, उनका डीओबी होगा, मतलब सीधा बोलो ना, अगर लिखित सहमति में डायरेक्टर का डिटेल होगा। ठीक है, डायरेक्टर्स की डिटेल्स। ठीक है, ये चीज डन। डन। अब सर क्या था? अब अगर याद करो सर, हमने एमओए तैयार कर दिया। ठीक है, एमओए में साइन भी करवा लिया। अगर पब्लिक कंपनी खोल रहे हैं तो 7 लोगों का, प्राइवेट तो 2 लोगों, ये कौन होंगे? डायरेक्टर। साइन के बाद स्टैंप भी। अब एओए क्या होगा? जो डायरेक्टर इस पे साइन करेंगे वही इन पे भी साइन करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टर की लिस्ट तैयार करके देंगे, उन्हीं वही डायरेक्टर अपना लिखित सहमति देंगे कि हम इसमें डायरेक्टर बनना चाहते हैं, है ना। मेरा सारा डिटेल ले लो तुम, मेरा कहाँ से रहते हैं, कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, जन्म तिथि क्या है, मोटापा क्या है, रंग क्या है, सब ले लो। ठीक है, ऐसे करके ये देने के बाद सर फिर अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो सर आपको फिर क्या देना पड़ता था? आपको जो है ना फिर आपको नोटिस भेजना पड़ता था। किसको? आरओसी, रोजी को। आरओसी, आरूसी नहीं, रोजी, आरओसी, आरओसी। ठीक है, आरओसी को। फिर वैधानिक घोषणा आती थी। ठीक, उसके बाद आपको फीस देना पड़ता था और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। ठीक है, तो ये सब जब आप फाइल तैयार करोगे, ठीक है ना, जब आप ये सब करने के बाद फाइल तैयार होती है। ठीक है, एक फाइल का ड्राइंग कैसे बनाते हैं? ये क्या है? फाइल ऐसे कैसे बनता है? फाइल छोड़ो, जाने दो। ठीक है, एक जो रजिस्ट्रार इन सब की, ठीक है, अरे यार इन सब की छूट गया, शिट, मिस्टेक हो गया। कैसे? यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है,
इन सब की एक फाइल, यानी कि इन सब का एक फाइल तैयार होगा जो किसको जाएगा, आरओसी को जाएगा। ठीक है, आरओसी को रजिस्ट्रार के पास जाएगा। ठीक है ना, ये 5वां स्टेप होना था आपका, ये जो है यहाँ पे आपका 5वां स्टेप होना था। ठीक है, ये आपका 5वां स्टेप। अब 5वें स्टेप के बाद फिर आपको आरओसी को क्या करना होगा सर, फिर एक घोषणा आएगा। ठीक है, जो कानूनन घोषणा यानी कि वैधानिक घोषणा आएगा। वैधानिक घोषणा के बाद, ठीक है, वैधानिक घोषणा के बाद फिर क्या होगा, आपको जो है फीस किसको दोगे, ठीक है, आपको फीस देना होगा। फीस किसको दोगे, ये फीस आरओसी को। ठीक है, फीस आरओसी को देनी होगी, किसके तहत, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, कितना देना है, तो जितना पूंजी है या कंपनीज एक्ट में भी बाबू लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये सब कुछ डन। अब इसके बाद फिर आपको जो है 8वें नंबर पे आपको सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र। ठीक है, समामेलन प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसका मतलब कंपनी अब कानूनन रूप से रजिस्टर हो चुकी है। क्लियर हो गया। तो जितने लोग यहाँ पढ़ने वाले थे कृपया एक बार बताएं, क्या आपको समरी अच्छा लगा, नोट्स फटाफट से, ठीक है।